शमशेर साहब, आज मैं आपसे एक ऐसा टॉपिक डिस्कस करना चाहता हूँ जो एक आम आदमी का मसला है। आम आदमी का सबसे पहला मसला है सेहत। सेहत की अगर सहूलियात उसको मैसर हूँ तो आधे मसाइल हल हो जाते हैं। और ख़ास तौर पर मैं ये आम आदमी की बात कर रहा हूँ जो गरीब आदमी है, जो प्राइवेट अस्पतालों में नहीं बल्कि उसका इन्हिसार सिर्फ सरकारी अस्पतालों में सरकार पर है। सही। निस्तर अस्पताल आपको पता है जनूबी पंजाब का सबसे बड़ा अस्पताल है, और ये सिर्फ जनूबी पंजाब नहीं बल्कि सिंध, बलूचिस्तान और KPK के भी बहुत सारे इलाके ऐसे हैं जो यहाँ आके अपना इलाज मुआलजा कराते हैं। यकीनी तौर पर यहाँ प्रेशर बहुत है, बहुत बड़ा अस्पताल है, लेकिन यहाँ पर जो है इस वक्त आपको पता है इंतजामी मामलात का जो है बड़ा प्रॉब्लम चल रही है। बल्कि वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी साहब हैं, वो आपको याद होगा जब काबीना का यहाँ इजलास हुआ तो उन्होंने निश्तर अस्पताल का दौरा किया, उन्होंने जाके MS को मुअत्तल किया। MS साहब जाके कोर्ट से जाके स्टेन है। अब इस मुल्क का हाल तो ये है कि जहाँ मतलब है अगर आप का जो आपकी हुकूमत है वो अगर किसी बंदे को नाअहली पर या करप्शन पर हटाती है तो अदालतें उसको इजाज़त देती है, आप आ जाए दोबारा आ जाए, ठीक है। लेकिन मैं ये समझता हूँ इसके लिए भी हुकूमत को संजीदगी से सोचना होगा कि जो लोग स्टे लेके आगे बैठ जाते हैं और फिर वो लूट मार का लाइसेंस ही होता है और क्या होता है। और इससे बड़ी बात और है, आपको पता है 936 मिलियन का फंड्स भी दिया है वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी साहब ने कि आप इस काम हो रहा है ना वहाँ पर काम। और मेरा ख्याल है कि जो निस्तर अस्पताल की इंतज़ामिया है, जो अब ज़ाहिर निस्तर मेडिकल कॉलेज के सरबराह हैं डॉक्टर राशिद कमर राव साहब हैं, MS स्टाफ ने हवाला दिया है और इंतज़ामिया मिल के ही कर रही है वार्ड पर। उसके ऊपर आपको पता है एतराज़ किसको है? एतराज़ है PMA पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन सदर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, हम सब दोस्त हैं और प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने सही निशानदेही की है, उन्होंने ये नहीं कहा कि उन्होंने तनकीद नहीं की, उन्होंने कहा कि जो इंतहाई अहम इशू हैं, ज़रूरी मामलात हैं, उनको हल करना चाहिए। एक मिसाल, एक वार्ड पहले खूबसूरत है, ये ठीक खड़ा है, उसको आप तोड़ फोड़ करके नया बनाने का। और वैसे आपस की बात है, सरकारी इदारों में जब तोड़ फोड़ होती है ना या ये तज़यीन रैशा होती है ना, इसमें सिर्फ एक ही मकसद होता है और वो लूट मार होती है। लेकिन वैसे ऐसा बात है, ये आपको आगे दफ़ा कब तज़यीन और रैशा हुई थी निस्तर मेडिकल कॉलेज? ये सर होती रहती है अस्पताल की, ये सब में नहीं आपको शायद पता है या नहीं, ये बतदरीज मरहलावार होती रहती है। इनके पास सालाना इस बात के फंड्स के अलावा आप जो करें, इस फंड्स के अलावा जो मुल्तान के मुखैर हजरात है ना, आपको शायद पता है, यही मैं कहता हूँ मुखैर हजरात इस तरफ आ रहा था कि वो एक मखसूस वार्ड को करते हैं, जो एक किसी वार्ड का जो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट होता है वो अपने तौर पे अपनी PR की बुनियाद पे जितना कुछ कर सकता है वो भी करता होता है। लेकिन जो मैं सरकारी बात कर रहा हूँ, छः साहब सुनने में सरकारी अपनी जगह मैं आपको बताने चाहता हूँ। अच्छा, ये बताइए सारे निस्तर के सुन लें, निस्तर के आपको पता है जो वहाँ मरीज जाता है उसका क्या असर होता है। आप कभी इमरजेंसी जाए निस्तर के, आप सोच नहीं सकते कि भाई अगर पैसे आ भी गए तो वज़ीर आला को भी सोचना चाहिए कि जो अशद ज़रूरत है उसके लिए दें, इमरजेंसी आप बढ़ाएं, आउटडोर को ठीक करें। देखें कितने हज़ारों मरीज आते हैं आउटडोर, वो वहीं का वहीं खड़ा है। आपकी इमरजेंसी की क्या सूरत हाल है, वहाँ आपको बेड नहीं मिलता। और फिर अगली बात बताऊँ, आप कह रहे हैं ना ये निस्तर इंतजामिया जो मसूफ स्टे लेके आके बैठे हुए हैं ना, आपको इस बात का पता है कि यहाँ बिजली गई है, इसका अलग फंड होता है इनके पास जनरेटर का, लेकिन इमरजेंसी समेत पूरे निस्तर 1 घंटा बिजली नहीं आई। आपको पता है कितने मरीज तड़पे होंगे और कितने मरते मरते बचे होंगे, ठीक है। और जब पता लगा तो उन्होंने कहा जी यहाँ पर डीजल ही नहीं है, जनरेटर मौजूद है। जनरेटर का जारी बात है माहाना बजट भी ये लेते हैं, सही, लेकिन उसमें डीजल नहीं होता। तो मतलब ये है कि तज़यीन और रैश कर लें, हाँ, लेकिन जो जरूरी इमरजेंसी में ICU और जो क्या कहना है कि इमरजेंसी वार्ड वगैरह में जो जनरेटर का इंतजाम है, एक जो है बुनियादी जो टेस्ट लैब है उस पे मेहरबानी करें। गरीब आदमी आपको पता है टेस्ट बाहर से नहीं करा सकता, ठीक है, नहीं करा सकता, उस पे तवज्जो दें। मरीज की जो आम छोटी मोटी मेडिसिन है जो पहले मिलती थी अब वो नहीं मिलती, अब वो नहीं मिलती। मतलब आप हम कह रहे हैं मतलब ये कि आप जो बात करें, हम जोर इस बात का हमारा होना चाहिए कि निस्तर की इंतजामिया जो मर्जी करे, लेकिन सबसे प्राइम उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मरीजों को फैसिलिटेट करना है। मसला है गवर्नमेंट को भी थोड़ा सोचना चाहिए। देखिए आप निस्टर 2 भी बना दी है, अब निस्टर 2 का भी MS यही है और ये भी MS है। भाई ये है यहाँ से 20 किलोमीटर दूर, उसके लिए अलग एक अथॉरिटी हो ताकि इनका कंपैरिजन हो कि वहाँ लोगों को सही ट्रीट किया जाता है, यहाँ से किया जाता है, थोड़ा फर्क नजर आए। इन्होंने एक MS को वो अस्पताल भी दे दिया है। अब उस निस्टर 2 का फायदा तो यकीनी बात है होगा, जो दूर दराज से लोग आएंगे, जो मोटरवे के करीब है, लेकिन इसका सही इस्तेमाल करने के लिए, सही फायदा उठाने के लिए वहाँ अलग अथॉरिटी कायम करनी चाहिए और देखभाल वहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन अलग होनी चाहिए। और मेरे ख्याल होगी भी सही, मतलब मेरे ख्याल टाइम लगेगा, शायद
मैंने दो अभी आधी तो किया है, तो यही एमएस जो है ना वहाँ जाते हैं, यही बैठते हैं और यही लुक आफ्टर कर रहे होते हैं। बहरहाल आम जो एक है गरीब आदमी, उसके इलाज मुआवजे के लिए हुकूमत को सबसे पहले मतलब है इसको देखना चाहिए। तज़य्युन और ऐश बाद में आती है, ज़रूर करें, लेकिन पहले ये देखेंगे जो इमरजेंसी है, या जिस तरह मैंने आपको जनरेटर की बात की है, बहुत सारे मरीज जो है ना ऑक्सीजन पे पड़े होते हैं, अगर लाइट ना हो क्या कैसे उनका क्या असर होता होगा। तो इसको ठीक करने की जरूरत है। पीएमए का गिला शिकवा अपनी जगह, लेकिन मैं एक आम शहरी की हैसियत से अपना गिला रिकॉर्ड करा रहा हूँ। इस गिला में कोई सियासत नहीं है, ना में उसका कोई एजेंडा है। चलो पीएमए का तो कोई एजेंडा हो सकता है, पीएमए की अपनी सियासत भी हो सकती है। मैं तो एक आम शहरी हूँ, मेरा तो एजेंडा सिर्फ गरीब आदमी है, उसको सहूलियात सेहत की जो है बेहतर से बेहतर मिलनी चाहिए। और मेरा ख्याल है इस बात को हर हाल में निश्तर की जो इंतज़ामिया है और हेल्थ अथॉरिटीज़ जो हैं इसको इंश्योर करें कि ये आम आदमी को फ़ायदा हो।